साध्वी प्रेम बाइसा की रहस्यमयी मौत का राज अब धीरे धीरे बेपर्दा होने लगा है। एसआईटी की जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं, उन्होंने न केवल सिस्टम पर सवाल खड़ा किया है, बल्कि एक सफेदपोश चेहरे की लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। बोरानाड़ा थाना पुलिस इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपाउंडर देवी सिंह राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लापरवाही के ऐसे सबूत मिले हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अब पुलिस का शिकंजा कस चुका है। पुलिस अब इस मामले में हर उस कड़ी को जोड़ रही है जो इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार है। इस पूरे मामले के अंदर जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में भी ये सामने आया है कि जो प्रेम बाइसा की मौत हुई है, वो प्रेम बाइसा की जो मौत हुई है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है और इंजेक्शन देने के बाद में उनकी जो तबीयत अचानक से बिगड़ी, तो कहीं ना कहीं घोर जो लापरवाही है वो कंपाउंडर देवी सिंह की तरफ से की गई थी। इसलिए मुख्य आरोपी जो है कंपाउंडर देवी सिंह को माना गया है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि कंपाउंडर वाली थ्योरी कौन सी है और कौन है साध्वी का कातिल। पुलिस इस मामले में कई पहलुओं से जांच कर रही है। एंगल क्या है, देखिए, मेडिकल प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है और जांच हो रही है इंजेक्शन देने वाला योग्य था या फिर नहीं है। अब देखिए दूसरा एंगल क्या है, दवाओं का घातक मिश्रण। जांच ये की जा रही है कि दवा का ओवरडोज तो नहीं दिया गया था साध्वी को, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। अब एंगल क्या है, आपातकालीन रिस्पांस में देरी। जांच क्या की जा रही है, अस्पताल ले जाने में क्या देरी की गई और ऐसा किया गया तो क्यों। अब चौथा एंगल, साजिश या फिर ये एक मानवीय भूल है और जांच निजी स्वार्थ के लिए कहीं साध्वी प्रेम बाइसा को तो नहीं मारा गया। और एंगल यह भी है कि अन्य रसूखदारों की इसमें भूमिका तो नहीं है। जांच की जा रही है कंपाउंडर के साथ कोई और भी क्या शामिल है इस पूरे मामले में। सूत्रों की माने तो प्रेम बाइसा के अकाउंट में सिर्फ 56,000 रुपए और 80,000 रुपए मिले थे। ऐसे में प्रेम बाइसा की मोटी कमाई, जिसके में कहीं एक एक कार्यक्रम के 25-25 लाख रुपए वो लेती थी, वो पैसे कहां गए, उस एंगल को भी लेकर पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे की जांच कर रही है। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। हमने उनके खातों के डिटेल्स मंगाए हैं, ना सिर्फ उनके पिता के भी, और उनका जो ये ट्रस्ट टाइप जो चलता है उसके भी, जनजीव कल्याण के, उनके भी हमने खातों के डिटेल्स मंगाए हैं। तो अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अनुसंधान जस्ट अभी प्रारंभ हुआ है। ऐसी कोई भी चीज आएगी तो हम उस एंगल को ध्यान में रखेंगे।